सो हे गाइस, विनर दिस साइड। ये हमारी सीरीज रहेगी एसएससी एमटीएस 2023, जो अभी आपके एसएससी एमटीएस के रीसेंट पेपर हुए थे। ठीक है, उसकी हम सीरीज कराएंगे आपको। किसका? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, पूरा प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे आपको, इंग्लिश सेक्शन कराएंगे उसका। ठीक है ना। अब हम आप लोग काफी रिक्वेस्ट आ रही थी, सर एसएससी के लिए स्टार्ट कर दो दोबारा से, तो हम एसएससी एमटीएस आपका पेपर आने वाला है 1 सितंबर से, उसके लिए कर रहे हैं। फिर हम सीजीएल के लिए भी, जितने प्रीवियस ईयर हो गए सीजीएल के 2022 वाले, जितने भी रिसेंट वाले हुए, 21 वाले जितने भी हुए होंगे, वो हम सारे के सारे कवर कराएंगे। ठीक है, 2023 वाला जो अभी हुआ है वो भी कवर कराएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन होंगे आपके एमटीएस में, आपको पता हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 75 नंबर की इंग्लिश है आपकी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, चूज द वर्ड डेट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। ठीक है, आपका वर्ड दे रखा है मैग्नैनिमिटी। मैग्नैनिमिटी का मतलब क्या होता है? मैग्नैनिमिटी का मतलब होता है, जैसे मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, मैंने आपको बोला बेसिकली आई टी वाई लगाया, तो ये आपकी पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी होती है? नाउन होती है। जैसे आपका वर्ड मैं आपको बोलूँ मैग्न एनिमस, ठीक है, मैग्नेनिमस। ठीक है, ये वर्ड आई टी वाई वाला हो जाता है नाउन, और ये ओ यूएस वाले हो जाते हैं आपके एडजेक्टिव। ध्यान रखना, ज्यादा फर्क नहीं है, बस पार्ट ऑफ स्पीच का फर्क होता है और यूसेज का फर्क होता है, मीनिंग तो सेम ही जाएगा लगभग। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका मतलब होता है सेल्फलेस। सेल्फलेस, ठीक है, जो पर्सन क्या हो, एकदम बेनिवोलेंट हो। बेनिवोलेंट हो मतलब एकदम क्या हो, काइंड हार्टेड हो। काइंड हार्टेड हो, जो सेल्फिश ना हो, जो अपने लिए नहीं दूसरों की सोचता हो। जो क्या हो, जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट, एल्ट्रिस्ट मतलब होता है परोपकारी, ALTRUIST। बेनिवोलेंट, BENEVOLENT, काइंड हार्टेड, मैग्नेनिमस, सेल्फलेस। तो ये सारे वर्ड क्या हो जाते हैं? ये सारे वर्ड, एक वर्ड और लिख लो, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक आपका ईडियम एंड फ्रेज आता है, गुड समैरिटन। गुड समैरिटन, SAMARITN। तो इसका मतलब ये क्या है? सेल्फलेस, जो परोपकारी हो, जो दूसरों की मदद करता हो। वन हु हेल्प्स अदर्स, ठीक है, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ऐसे ही आपसे वन वर्ड भी पूछे जाते हैं। और एक और आप ध्यान रखना, डिवाई, DIVY। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखना। मैग्नेनिमस, बेनिवोलेंट, काइंड हार्टेड, एल्ट्रिस्ट, गुड समैरिटन, डिवाई, इन सबका मतलब क्या होता है? सेल्फलेस, मतलब परोपकारी। ठीक है, तो मैग्नेनिमिटी का मतलब क्या होगा? मैग्नेनिमिटी का आपका मतलब हो जाएगा एल्ट्रिज्म। एल्ट्रिज्म, ठीक है ना। देखो, अगर ये एडजेक्टिव फॉर्म में आए तो IMOUS, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। वैसे ही अगर पर्सन की बात हो तो IST लगा के आप एल्ट्रिस्ट बनाते हो। एल्ट्रिज्म मतलब भी क्या होता है? वही जो सेल्फलेस हो, परोपकारी हो। ठीक है, वोलाटाइल मतलब सडनली चेंज आता रहे, शडी को बदलता रहे, पता नहीं, अनएक्सपेक्टेड चेंज इज कॉल्ड वोलाटाइल। ठीक है, इनविडिनेस का मतलब होता है अनप्लेजेंट, वियर्ड। वियर्ड, अनप्लेजेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट है आपका इडियम एंड फ्रेज बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल का मतलब क्या होता है? बॉडी एंड सोल का मतलब होता है एकदम होल, मतलब पूरा। ठीक है, एंटायरली। एंटायरली, ठीक है ना, मतलब पूरा, कंप्लीट, कंप्लीटली, कंप्लीटली। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। बॉडी एंड सोल कम से कम पेपर में 200-300 बार आ रखा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? होली एंड एंटायरली। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, चूज द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। जैसे बोल रहा है रवि गेव यू द इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब रवि गेव यू द इंफॉर्मेशन, इसका पैसिव कैसे बनाओगे? पहले तो आप देखो ये कौन सा है, मतलब किस में लिखा गया है। अगर भैया क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, इंटेरोगेटिव में लिखना था, तो पहले आती है हेल्पिंग वर्ब। तो ये पास्ट है, सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज वर्ब होती है। ठीक है, अगर इसको ऐसे में कन्वर्ट करना है, वैसे तो आप डिड यूज करते हैं अगर आप सेंटेंस को बोलना चाहते हो तो। ठीक है, मतलब अगर आप नेगेटिव बनाओ तो भी डिड लगा सकते हो, तो आप उसका इंटरोगेटिव बनाओ तो छुपा हुआ डिड बाहर निकालो। मगर अगर इसी सेंटेंस में आपको बनाना है, तो आप देखो क्या हैव आ सकता है। मैं बस आपको ना चीज तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, क्या हैव आ सकता है? नहीं आ सकता। ये तो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है ना, हैज, और जो आपका हैव है तो प्रेजेंट के होते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वो प्रेजेंट की, और हैड होती है पास्ट की, इनकी पास्ट फॉर्म होती है। तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया, ये वाला भी कट गया। अब यहाँ पे देखो यू हैव बीन, ये कैसे आ जाएगा? कट गया। तो बचा क्या आपका? वॉज बचा। दूसरा आपको पता होना चाहिए, वॉज V3 जो होता है वो उसी को कन्वर्ट करते हो। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट का पैसिव कैसे बनता है? वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस में V3। वैसे मैं आपको तरीका बता चुका हूँ कि ऑप्शन कटिंग मेथड से आप निकाल चुके हो कि यही आंसर है, बट मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। तो वॉज वर्ब, वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस V3। अब पैसिव फॉर्म बनानी है तो ये फॉर्म होनी चाहिए। दूसरा इंटेरोगेटिव है तो ये आगे आएगा, हेल्पिंग वो पहले आती है। तो वॉज द इंफॉर्मेशन गिव, गिव गिवन, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, गिवन टू यू बाय रवि। बाय प्लस में सब्जेक्ट इधर चला जाता है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन। खत्म थी कहानी। देखो ये प्रैक्टिस सेशन है, ये रिवीजन है, इसमें आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, बट तब भी मैं आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड क्वांडरी। क्वांडरी का मतलब होता है जब एक इंसान क्या हो, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में क्या हो, फंस जाए। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, COMPLICATED, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस जाए, ठीक है। जिससे आप बोलते हो क्या, जिससे आप बोलते हो इम्पेसी, जिससे आप बोलते हो इम्पेसी। इम्पेसी का मतलब होता है डेडलॉक। डेडलॉक मतलब आप फंस गए हो कि हम आगे जाएं या पीछे जाएं, मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, जिससे आप ये भी बोलते हो इम्ब्रोलियो। IMBROGLIO, इम्ब्रोलियो का मतलब भी होता है कॉनड्रम। CONNUNDRUM, कॉनड्रम मतलब होता है फ्लमक्स्ड। FLUMMOXED। देखो मैं आपको तीनों बता देता हूँ। क्वांडरी की स्पेलिंग है QUANDARY, इसका मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में होना। डेडलॉक है DEADLOC के डेडलॉक। इम्ब्रोग्लियो की स्पेलिंग है IMBROGLIO, ये अपना जो होता है ना जी, ये साइलेंट होता है। नेक्स्ट है कॉनड्रम, CONNUNDRUM, ठीक है। नेक्स्ट है FLUMMOXED। इन सबका मतलब होता है कि आप कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करें, आप एट सी हो। एक फ्रेज भी होता है एट सी, मतलब पजल्ड हो, कंफ्यूज्ड हो, डेडलॉक हो, अब इससे आगे नहीं जा सकते आप। तो आपका करेक्ट आंसर है इम्पेसी। क्लिंच का मतलब क्या होता है, क्लिंच का मतलब होता है आपका CL, बेसिकली जो वर्ड है आपका CL है ये, ठीक है। ये आपकी जो स्पेलिंग है CLINCH। क्लिंच का मतलब होता है जब एक स्मॉल, मतलब बेसिकली क्या होता है, क्लिंच हो गया मतलब आखिरकार जो आपको चाहिए था आपको वो मिल गया। टू विन और गेट समथिंग फाइनली, टू विन और गेट समथिंग फाइनली, आखिरकार जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया। उसके लिए आप, ये वर्ब है जो आप यूज करते हो क्लिंच, ठीक है। क्लिक किसे कहते हैं, क्लिक कहते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, ठीक है। ब्रीज क्या बोलते हैं, जब हल्की हवा चले, अ लाइट विंड। विंड क्या होता है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अ लाइट विंड को, जब हल्की जेंटल हवा होती है उसे ब्रीज कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। जेंटल एयर कह लो, ऐसे कंफ्यूज नहीं हो रहा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिमाइंड की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे भी रिमाइंड की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे सही है। यू की स्पेलिंग सही है, रिमाइंड की सही है, यू की सही है, रिमाइंड की सही है, मी की सही है, मी की सही है, ऑफ की सही, ऑफ की सही, समवन की सही, समवन की सही। गलती क्या है, फिर गलती है वंस में। वंस की स्पेलिंग होती है। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं एमटीएस में, ठीक है। एसएससी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रही है, ऐसे क्वेश्चन हमने सीजन में भी देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वन हु हैज परसिस्टेंट न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील। भाई देखो, जिसके पास मतलब चुराने की क्या हो, उसको सनक हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, KLEPTO। क्लेप्टो एक रूट वर्ड होता है स्टील का। ये तो वर्ड आपको पता होना चाहिए अगर आप तैयारी कर भी रहे हो तो, ठीक है। ये तो बहुत पुराने वर्ड है। मैनिया का एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है, मैनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन, सनक, OBSESSION। तो क्लेप्टोमैनियक एक वर्ड बनता है जिसका मतलब होता है ऑब्सेशन टू स्टील अगेन एंड अगेन, वन हु हैज परसिस्टेंट न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील, ठीक है। कॉनाइजो, इसे बोलते हैं कॉनोसो, कॉनाइजर नहीं पढ़ते, कॉनोसो बोलते हैं। कॉनोसो का मतलब होता है एक्सपर्ट, कला का पारखी, एक्सपर्ट इन आर्ट, या तो किसी आर्ट में हो, म्यूजिक में हो, फूड में हो, आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फूड में हो, ठीक है, उसे कॉनोसो बोलते हैं। हिपोक्रेट क्या होता है, एक ऐसा पर्सन है, जैसे आपका कोई दोस्त है, वो कह रहा मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, ये रहूंगा, ठीक है, और जब वक्त आए तो वो बिल्कुल नहीं था, वो तो आपका दुश्मन निकला। मतलब हिपोक्रेट मतलब एक तरीके से ऐसा पर्सन जो दिख कुछ और रहा है और हो कुछ हो, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट कौन होते हैं, आइकोनोक्लास्ट होते हैं वन हु अपोजेस, जो एकदम अगेंस्ट होते हैं किसके, वन हु अपोजेस ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस के जो अपोजिट होते हैं, बिलीव्स, पुराने बिलीव्स के जो अपोजिट होते हैं लोग, वन हु अपोजेस ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स, उसको हम आइकोनोक्लास्ट कहते हैं, ठीक है। सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रस्ट्रेट। बहुत अच्छा वर्ड है। देखो फ्रस्ट्रेट मैं आपको पहले तो समझा दूं, फ्रस्ट्रेटेड एक एम्बिगुअस वर्ड है। फ्रस्ट्रेट के दो मतलब होते हैं। देखो एक फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है जब आप किसी से क्या हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, ठीक है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाओ, परेशान हो जाओ। दूसरा फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है किसी को रोकना कुछ करने से, प्रिवेंट करना, किसी चीज, किसी को रोकना कुछ करने से, ठीक है, प्रिवेंट करना। अक्सर हम ये फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ मैं, मेरे को बुरा लग रहा है, हम इसकी बात करते हैं परेशान वाली। हम ये प्रिवेंट करना, फ्रस्ट्रेट करना, रोकने वाले की बात नहीं करते, ठीक है ना। सर्कमवेंट का मतलब होता है किसी को घुमा फिरा के कुछ कह देना, ठीक है ना, टू गो राउंड इन अ वे ऑफ स्पीकिंग, ऐसे इस चीज को हम सर्कमवेंट कहते हैं। फॉस्टर होता है किसी को एंकरेज करना कुछ करने के लिए, पालन पोषण करना, एक तो वो फॉस्टर अ चाइल्ड, दूसरा होता है किसी को एंकरेज करना।
तो यही आपका करेक्ट आंसर है, फॉस्टर। क्यों? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये पहले मैं पेपर में देख चुका हूँ, ये एसपी बख्शी बुक का क्वेश्चन है। फ्रस्ट्रेट के दो मतलब होते हैं, एक होता है परेशान करना, एक होता है किसी चीज को रोकना। भाई तू मत कर, ठीक है, मैं उस चीज को फ्रस्ट्रेट कर रहा हूँ कि वो ये ना करे, मतलब मैं उसे प्रिवेंट कर रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ कि मत कर। फॉस्टर मतलब होता है एंकरेज करना, अपोजिट हो जाता है। एंकरेज मतलब उसको बोलना कि तू कर सकता है, तू कर, और करना, प्रोत्साहित करना। अपोजिट मीनिंग में फॉस्टर जाएगा, ठीक है। इर्क का मतलब होता है वेक्स करना, वेक्स मतलब, इर्क मतलब वेक्स करना मतलब इरिटेट करना, इरिटेट करना मतलब एनॉय करना, एनॉय परेशान करना। फेटर मतलब होता है शेकल्स, SHACKLES, शेकल्स मतलब क्या होता है, जंजीरें। फेटर्स मतलब जंजीरें, ये चीज ध्यान रखना। सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एपोलोजेटिक। एपोलोजेटिक मतलब आप किसी को लेके क्या है, आप एपोलॉजी रखते हैं, सॉरी मांगते हैं, मतलब आपको क्या है उस चीज का पश्चाताप है, ठीक है ना। पश्चाताप है आपको उस चीज का, कंट्राइट है। कंट्राइट आपका मतलब आसान वर्ड है, CONTRIT। कंट्राइट का मतलब होता है उस चीज को लेके आपको क्या पछतावा है, पछतावा है उस चीज को लेके, रिमोर्स है, REMORSE, ठीक है, REMORSE। नेक्स्ट है स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट वाटर है मतलब जो बिल्कुल हिले ना, नॉट मूविंग, ये चीज स्टेगनेंट है मतलब बिल्कुल हिलना, नॉट मूविंग है। डेरिसिव, डेरिसिव, डेरिसिव का मतलब क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना, मॉक करना, कंटेम्प्ट करना, CONTEMPT। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, जिस बच्चे ने MTS भरा होगा, अगर ये वो सीरीज देख गया, सीजल वाले भी देख गए ना, आपके हर पेपर में काम आएगी, ध्यान रखना, बिल्कुल खोल खोल के कराया जा रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर है कंट्राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द रीसेंट डिस्कवरीज हैव राइजन होप्स अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशंस, ठीक है। द रीसेंट डिस्कवरीज हैव राइजन, राइजन मतलब उगा दिए। अरे भैया ये क्या हो रहा है, ठीक है। राइजन होप्स, भैया जो राइज है ना, देखो राइज, रोज राइजन, जैसे सूरज राइज करता है, सूरज उगता है, कोई सूरज को उगाता नहीं है। तो ध्यान रखना ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं लेती, और ये सेंटेंस का मीनिंग भी सही नहीं दे रही, राइजन नहीं। द रीसेंट डिस्कवरीज हैव रेज्ड होप्स, हमारे दिल में रेज करी गई है, ठीक है ना। जैसे उठा दी गई है, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछने के लिए हाथ रेज करा है, ठीक है, रेज्ड आएगा, RAISED। और इतना भी ध्यान रखना कि रेज्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, जो होप यहाँ पे नाउन है, जो ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो ये अपने साथ ऑब्जेक्ट ले सकती है, भी ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, माई फीट डोंट डैश द ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। माई फीट डोंट टच, मेरी फीट ने क्या नहीं किया अभी तक, टच नहीं करा पूरे दिन तक, ठीक है, डोंट टच, ठीक है। अब देखो टच, टच सही है। स्लैब का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी किचन में भी स्लैब होता है, ऐसे ऐसे बना हुआ होता है, उसे हम स्लैब बोलते हैं। डील पता है, प्यूरिफाई, किसी को प्यूरिफाई करना, ये बहुत आसान था। नेक्स्ट है, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट फॉर्म, PQRS है भैया। अब आराम से करते हैं इसको, ठीक है, आ जाओ। क्या कह रहा है, वर्जन ऑफ द यूरोपियन पुअर लॉज चैरिटेबल एंड, ठीक है, इन फॉर्मल कॉलोनी सच एज घाना, जमाइका, इंडिया एंड द, देखो पहले तो आ गया क्यू, किसके बारे में बात हो रही है, इनके बारे में बात हो रही है कि पहले की कॉलोनी सच एज घाना, जमाइका एंड द, मिजनरी नहीं, एंड द फिलीपाइंस। QS आ गया, QS कहाँ पर है, ये सब कट गए, लो कट गया, कट गया, कट गया, यही था QS। अब आगे का पढ़ लेते, P क्या है, Philippines, the basic welfare services grew out of modified versions of the European poor law charitable and missionaries activities। QSPR आपका बन गया, और क्या चाहिए था, बस इतना आसान है, QSPR आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे ऑप्शन वाइज भी देख सकते हो आप, ठीक है, एक कट गया तो बाकी सारे भी कट गए। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, जब हेवनली बॉडीज की स्टडी करी जाती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। न्यूमरोलॉजी, जब आप नंबर्स की स्टडी करके, वही ज्योतिष विज्ञान की भैया, नंबर की स्टडी करके एक तरीके से बताया जाए कि फ्यूचर में क्या होगा, उसे न्यूमरोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी आपका ज्योतिष विज्ञान कि ये सारा क्या इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। और आपका स्टार गेजिंग क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा क्या करते हो, आप जब स्टार्स को देखो, स्टार गेजिंग का मतलब क्या, स्टार से रिलेटेड, जब आप स्टार को बहुत ज्यादा क्या करो, ऑब्जर्व करो, वो टेलीस्कोप लगा के जो ऑब्जर्व करते हैं ना स्टार्स की मूवमेंट को, उसको स्टार गेजिंग कहते हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, फिर दोबारा से PQRS आ गया, चलो दोबारा से PQRS करते हैं मेरा भाई, आ जाओ। कह रहा है, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। क्लाइमेट इज डैश, क्लाइमेट इज, क्लाइमेट क्लॉज नहीं, क्या है, SRP है, R है। क्लाइमेट चेंज इज a broad topic, a broad topic that includes period alterations in earth। क्यू आ गया पहले, ठीक है, ये आ गया क्यू इन अर्थ। अर्थ में क्या, इन अर्थ, क्यू के बाद क्या आ रहा है, ये QPSR एक ही तो है, चलो इसी को देख लेते हैं। क्यू के बाद क्लाइमेट कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस इन कॉम्बिनेशन विद इफेक्ट्स ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग ऑफ, RS तो सेम आएगा, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो RS तो एक ही में ही है, यही आपका करेक्ट हो गया। तो बहुत आसान दे रखे थे।
नेक्स्ट है द सेज मैन सेड, द सेज सेड मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। अरे वाह भैया, देखो ये है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मतलब होता है वैसी लिखी हुई बात, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ये जो प्रोवर्ब्स होती है ना, ये एज इट इज लिखी जाती है। लिखी जाती है मतलब द सेज सेड ऐसी आ जाएगा, द सेज सेड इन्वर्टेड कॉमा हट के डैट आ जाएंगे, और ये सेंटेंस पूरा का पूरा ऐसी आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा इसमें। अब आ जाओ देखते हैं कैसा है। द sage said that man proposes and God disposes। सही है, यहाँ पर एस हट गया इसमें से, ये गलत। यहाँ पे ईडी हो गया गलत, यहाँ पे हैड हो गया गलत। यही फर्स्ट आंसर हो गया बिल्कुल। प्रोवर्ब को, प्रोवर्ब में कोई चेंज नहीं आता है, ऐसी का ऐसी लिखा जाता है। कोकेट का मतलब क्या होता है? एक सेक्सुअली मतलब एक ऐसी फीमेल जो अपने सेक्सुअल एक्टिविटी से मैन को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, उसे आप क्या बोलते हैं? कोकेट बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपके पैरामाउंट की बुक में लिखा हुआ है। मतलब पेडांटिक मतलब जो अपने फॉर्मर रूल्स को ना, अटैच्ड टू फॉर्मर रूल्स एंड रेगुलेशन, जो अपनी पुरानी बातों को बस उसी में अटका पड़ा, अटैच टू फॉर्मल रूल्स एंड फॉर्मल प्रोसीजर्स, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं अटैच टू रूल्स एंड फॉर्मल प्रोसीजर्स। पेडांटिक पॉलीग्लोट जो भाषाएं बोल सके ज्यादा, ठीक है। मिसोगैमिस वन हु हेट्स मैरिज, वन हु हेट्स मैरिज। गैमी एक रूट वर्ड होता है, GAMY, जो किसका रूट वर्ड होता है? मैरिज का होता है। तो आपका करेक्ट आंसर यही चले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई हम। अ मैन मे डाई, नेशंस मे राइज एंड फॉल, बट एन आइडिया लिव्स ऑन। अरे भाई बोल रहा है एक इंसान चाहे मर जाए, नेशन चाहे बर्बाद हो जाए या आगे बढ़ जाए, मगर एक जो आइडिया होती है, जो सोच होती है, वो हमेशा रहती है। हमेशा रहती है के लिए पास्ट फॉर्म लगाएंगे, हमेशा रहती है के लिए तो भैया प्रेजेंट सिंपल लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा, तो क्या होगा? लिव्स ऑन। और हमेशा ध्यान रखना लिव के साथ एक फिक्स प्रपोजिशन आपका यूज होता है, क्या? ऑन, ON ऑन, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है। बहुत आसान थे मगर कुछ अच्छी चीजें भी पूछ रखी हैं। जैसे स्लैप ऑन द रिस्ट, इसका मतलब होता है जैसे आपकी रिस्ट है, मेरी रिस्ट है, उसमें कोई स्लैप करे, मतलब एक हल्की पनिशमेंट, अ माइल्ड पनिशमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है एंड इट जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड। इट सब्जेक्ट हो गया, रिसेंटली आपका एडवर्ब हो गया, अवॉर्डेड आपका वर्ब हो गया, वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट बन रहा है। $1 million ऑब्जेक्ट दैट सीक्स, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया जो एक इसको क्वालिफाई कर रहा है, चलो ठीक है। दैट रीक्स ऑफ करप्शन एंड इट्स, तो भैया नो एरर है, कोई एरर ही नहीं। रीक्स के बाद ऑफ आ रहा है, वो भी सही है। अवॉर्डेड के बाद ये आ रहा $1 million कॉन्ट्रैक्ट, ये भी सही है। यहाँ पर डॉलर्स नहीं हो रहा, बिल्कुल सही है, क्योंकि नाउन है, ये फ्रेज पूरा एडजेक्टिव का काम करेगा, बिल्कुल सही है, नो एरर है। नेक्स्ट है आपका, ये आपको करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है। ग्लूमी मतलब सैड होता है, ब्लूम पता ही है आपको, ब्रूम भी आपको पता ही होगा, ब्रूम झाड़ू को बोलते हैं। शाउट की स्पेलिंग होती है SHOUT, शाउट करना, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है, थर्ड। नेक्स्ट है भैया, अब हम आ गए हैं 5 हमारे बच्चे हैं क्या? पैस, ये भी हम डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ तो अच्छे से देखते हैं, आ जाओ। मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चेंज डैश एज दे राइपन। इसका आंसर होगा कलर, कलर इसका आंसर है। मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चेंज कलर एज दे राइपन, ठीक है। जैसे ही वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में उग जाते हैं, ठीक है ना भैया, जैसे कच्चा है पक्का हो जाता है तो वो कलर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, स्ट्रॉबेरीज एंड रेड बेल पेपर्स ऑल चेंज फ्रॉम ग्रीन टू रेड। तो कलर की बात हो रही है। कलर इज जस्ट वन वे अलॉन्ग विद द साइज, टेक्सचर एंड स्मेल दैट यू कैन टेल इफ अ फ्रूट और वेजिटेबल इज डैश टू बी हार्वेस्टेड और ईटन। भैया आप क्या है, कलर से बता सकते हो कि वो खाने योग्य है और पूरा पक गया कि नहीं पका, ठीक है। इज रेडी टू ईट, इज रेडी टू ईट आएगा, रेडी टू ईट। सॉबर मतलब होता है जिसने ड्रिंक ना कर रखी हो। ट्रेपिड मतलब होता है डल, ठीक है। स्टडी मतलब फिक्स्ड, आपको पता है स्टडी हो मतलब एक। नेक्स्ट है आपका टू बी हार्वेस्टेड। इमेजिन अ फैक्ट्री, इमेजिन अ फैक्ट्री दैट डैश स्ट्रॉबेरीज इनटू प्लास्टिक कंटेनर्स टू बी, इमेजिन अ फैक्ट्री दैट पैक्स, फैक्ट्री के लिए सिंगुलर आएगा, पैक्स आएगा। नेक्स्ट हंड्रेड पैक्स इतना टू बी डैश, टू बी टू ग्रोसरी स्टोर, टू बी मैनेज्ड ऑफ नहीं, सूटेड शिफ्ड ऑफ। अरे इमेजिन करो कि एक फैक्ट्री है जो पैक करती है स्ट्रॉबेरीज इनटू प्लास्टिक में, हैव अ मशीन दैट ऑटोमेटिकली, सॉरी, डैट डैश स्ट्रॉबेरीज इनटू प्लास्टिक कंटेनर, पैक करती है, टू बी क्या होना? शिफ्ड ऑफ होना, शिफ्ड ऑफ ही तो होगा भैया। फैक्ट्री में पैक होता है, ग्रोसरी स्टोर में शिफ्ट करा जाता है बस। इट माइट बी यूजफुल to have a machine that automatically dash any green solid that were picked before they were जो क्या कर रहे हैं अब, अच्छा वो कह रहा है कि ऐसा इट माइट बी यूजफुल, कि भैया यूजफुल होता है कि अगर एक मतलब मशीन होती है जो ऑटोमेटिकली क्या करती है, जो भी स्ट्रॉबेरीज अभी भी नहीं हुए हैं, मतलब पूरे नहीं पके हैं, ठीक है, वो कलर को पहचान लेती है। जैसे ग्रीन स्ट्रॉबेरीज होते हैं पके नहीं होते, वो क्या कर देती है अपने आप, क्या कर लेती है? रिजेक्ट कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, ठीक है।
और यू माइट वांट अ मशीन ऑन द फॉर्म दैट ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज स्ट्रॉबेरी बाय कलर ओनली पिक्स द रेड वंस टू बिगिन विद। ठीक है, जो पक गई है सिर्फ रेड वन वालों को ही वो पिक करेंगी। ठीक है ना। तो भैया ये क्वेश्चन था, शॉर्ट शॉर्ट में मैंने आपको जल्दी जल्दी सारा समझा दिया अच्छे से। अभी हमारी सीरीज आती रहेगी एमटीएस को लेके, फिर सीजीएल को लेके भी आएगी, सीएचएसएल को लेके भी आएगी, सारे पेपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं 2023 में जो हुए थे एमटीएस वो वाले डिस्कस। अगली बार से ना मैं पेपर का वो भी लिख दूंगा कि डेट वेट क्या है। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से। ठीक है, आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। ठीक है ना। आप आईओएस वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में। ठीक है, जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्जाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्जाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्जाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी। ठीक है, अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूंगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें। ठीक है, और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूं, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा जो ये कोर्स लेगा। ठीक है, दूसरी चीज मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा। ठीक है, तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी। ठीक है, तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया। ठीक है, तो जल्दी आपका वो कैप का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीजें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात कराई देगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।